हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ऑल गुड। भाई देखिए, आज तो उनका दिन है जिनके एक हाथ में बंसी, एक हाथ में चक्र संहार है। बंसी वाले हमारे कान्हा सबके पालनहार हैं। तो सबसे पहले सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा बनारस, एक बात है कि कृष्ण तो हम सबकी जिंदगी में है, बस हमें याद नहीं रहता और कई बार ये ख्याल भी नहीं आता कि वो असल में हमारे आसपास ही हैं। हम सबके जीवन में कोई एक तो ऐसा है ही, शायद माँ के रूप में, शायद भाई के रूप में, शायद उस दोस्त या उस एक गुरु टीचर के रूप में, शायद बॉस के रूप में, हम नहीं जानते। लेकिन कृष्ण हमारे आसपास ही हैं और कभी न कभी किसी रिश्ते के रूप में आकर हमें ये बता देते हैं कि अगला कदम कौन सा लेना है। जी हाँ, आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे आसपास के कृष्ण के बारे में। जो मंदिर में बैठने वाले पूर्ण रूप श्रृंगार वाले कृष्ण शायद ना हो, जिनका रूप बहुत आम सा हो, सादा सा, कोई नॉर्मल सी कॉटन की शर्ट, बड़े साधारण से ऐनक लगाए हुए, आसपास कहीं हाथ में फोन और नेटवर्क ढूंढते हुए। हो सकता है ना आपके दफ्तर में कोई एक ऐसा जो कहकर जाता है कि अगला कदम ये लीजिएगा, या आप इस बात को इस तरह से कहिए, या ऐसा कीजिए कि ये वाली सेविंग्स कर लीजिए, काम आएगी खराब समय में। मेरा मानना है कि कोई भी इंसान जब हमें कोई ना कोई अच्छी बात कहकर, हमारा बचाव करके हमें कोई अच्छी सलाह देकर जाता है तो उन्हें हम कृष्ण ही कहेंगे। वो शायद कृष्ण का ही रूप है जो आकर हमें बस ये बता देते हैं कि देखो, शायद ये करने से तुम्हारे कष्ट थोड़े से कम हो जाएं, है ना? तो कृष्ण हमारे आसपास ही हैं, बस हमारी आंखें और कान खुले होने चाहिए उन्हें महसूस करने के लिए। वो किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में, पर हैं जरूर, जो हमारे आंसू, हमारी तकलीफें, हमारे हर दर्द को जानते हैं, जो हर बार किसी नए रूप में आकर किसी मोड़ पर हमारी मदद कर जाते हैं, आगे का रास्ता दिखा देते हैं और बस किसी भी जरिए ये बता देते हैं कि तुम्हारे आसपास ही हूं मैं, तुम्हारे साथ हूं, शायद तुम्हारे अंदर हूं। उनका सीसीटीवी है ना, वो हमेशा चालू रहता है और उसके कनेक्शन में कोई खराबी नहीं होती। कोई भी टेक्निकल खराबी इस कनेक्शन में आ ही नहीं सकती भाई, ये उसका सीसीटीवी है। तो जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आपको बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप चाहे कैसी भी तकलीफ के साथ गुजर रहे हो, कृष्ण हैं, आपके आसपास ही हैं और देखिएगा वो आपके पास जरूर आएंगे। आप उन्हें दिल से पुकार कर तो देखिए, शायद किसी भी रूप में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और जहां बात मोहब्बत की आती है, सुना है कि इश्क के मामले में जितनी पवित्रता, जितना प्यार राधा जी और कृष्ण जी के प्रेम में हमेशा से हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है, उतनी ही पवित्रता के साथ अगर आप किसी को चाहें तो रास्ता निकालने में भी आपकी सहायता वो जरूर करेंगे। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि वक्त उनके अनुसार होता है और शायद उसमें कई बार वक्त लग जाता है, लेकिन कृष्ण आपकी सुनते जरूर हैं। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग। आज नहीं, जय श्री कृष्ण बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:06। तारीख है आज 7 सितंबर 2023 और दिन है गुरुवार का और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो चलिए कन्हैया जी का नाम लेते हुए सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। कैंट रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग के दूसरे चरण में आगामी 11 सितंबर से बनारस, लोहता, शिवपुर और सिटी रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों की सुविधाओं के लिए 24 घंटे ऑटो और ई रिक्शा उपलब्ध होंगे। जी हां, इसे लेकर ऑटो चालकों ने कहा कि स्टेशन के बाहर पार्किंग स्टैंड उपलब्ध कराया जाए, जिससे सड़क पर गाड़ियां ना खड़ी करनी पड़े। इसके अलावा महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली महिला पुलिस अधिकारी और कर्मियों को अवार्ड से नवाजा गया। जी हां, दरअसल अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए पुलिस हर पल तत्पर रहती है। पुलिस आयुक्त ने अच्छा काम करने और मामलों को सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया।
महिला सुरक्षा के प्रति विशेष जिम्मेदारियों के साथ घर परिवार की चिंता किए बगैर काम करती हैं और इसीलिए उनकी सराहना के लिए कल यानी बुधवार को दिया गया मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द सुपर वुमेन आउट देयर। इसके अलावा जन समस्याओं के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। इस क्रम में स्मार्ट काशी ऐप लॉन्च किया गया है। इसे गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट मोबाइल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे डोर टू डोर कूड़ा उठाने, सड़क और गलियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, सीवर और पेयजल सहित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। अपने वार्ड घर आने वाली कूड़ा गाड़ी की ट्रैकिंग कर सकते हैं। कूड़ा से खाद बनाने की विधि जान सकते हैं। ऐप पर जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की योजना है। घाट, बाजार, दफ्तरों की भी मिलेगी जानकारी, क्योंकि निगम ने स्मार्ट काशी ऐप केवल शिकायतों के लिए ही नहीं लॉन्च किया है, बल्कि इस ऐप के माध्यम से वाराणसी का इतिहास और भूगोल भी पता कर सकते हैं आप। ऐप में आपको बनारस के गंगा घाट, खान पान यानी पान, लस्सी, मिठाई की दुकानों की भी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अस्पताल, ब्लड बैंक, पुलिस स्टेशन, डस्टबिन, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग, बाजार, होटल, पेट्रोल पंप, पार्क, तालाब, कुंड, स्मारक, डाक घर, सरकारी कार्यालय, ई पुस्तकालय, पुलिस, एम्बुलेंस, महिला, पर्यटक, चाइल्ड हेल्पलाइन सहित अन्य जानकारी भी मिल सकती है। इसके अलावा स्मार्ट एंड सेंसर्ड रोड्स देश दुनिया में तकनीकी के दम पर मानव जीवन को सहज बनाने के लिए कई नई तरीके खोजे जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में IIT BHU ने किया। जी हां, संस्थान के विज्ञानियों ने ऐसे सेंसर बनाए हैं जो भविष्य में सड़कों को भी स्मार्ट बना देंगे। ये सेंसर समय रहते सड़क पर भीड़ और ओवरलोडिंग तक की चेतावनी देंगे। आने वाले समय में सड़कों पर वाहन चालकों की मनमानी और विभागीय भ्रष्टाचार का गठजोड़ नहीं चलेगा। सड़कें जो हैं वो भी स्मार्ट और सेंसर युक्त होंगी। अभी तो महज सीट बेल्ट ना लगाने पर कार बीप देने लगती है। भविष्य में अगर आप सड़क पर ओवरलोड वाहन लेकर निकलेंगे या गलत दिशा में गाड़ी चलाएंगे तो सड़क भी शिकायत करने लगेगी। वाह जी वाह, व्हाट अ इनिशिएटिव। और ये जरूरी भी था, क्योंकि लोग मानने का नाम नहीं ले रहे, तो शायद इस इनिशिएटिव से कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 7th of September। ईयर 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके अलावा फिजी के विजय सिंह टाइगर वुड्स को साल 2004 में पीछे छोड़कर विश्व के नंबर 1 गोल्फर बने। भारत के पंकज आडवाणी ने साल 2009 में विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब जीता और इसी वर्ष 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2007 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब निर्देशक प्रियदर्शन की फिल्म कोजीवरम को 2009 में मिला। इसके अलावा आज के दिन अशोक चक्र से सम्मानित विमान परिचालिका निर्जा भनौत का जन्म साल 1963 में आज ही के दिन हुआ था। और बता दूं आपको कि दुनिया इन्हें हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से जानती है। तो पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आपको दिल से नमन। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस, तो आज है बाय अ बुक डे। जी हां, और आज के डिजिटल युग में जहां टीवी, फिल्में और इंटरनेट ने हमारे जीवन पर कब्जा सा कर लिया है, किताब पढ़ने की कला और उसे खरीदने की कला में अत्यंत रूप से गिरावट आ रही है। हालांकि टीवी देखना, फिल्में देखना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बुरा नहीं है, पर किताबें पढ़ना एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव देता है ना। और एक बात पता है आपको, बुक्स are the best friends of human being because they never complain nor demand। तो आज के इस खास मौके पर ये संकल्प लीजिए कि अब से अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में किताबों को भी जगह देंगे आप। वैसे ये भी एक तरह का स्ट्रेस बस्टर ही है ना। So this was all about today's special events and history। हाँ जी बनारस, देखिए इस वक्त पूरे शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है और ऐसे में हमारे शहर बनारस को तो धार्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ भगवान शिव के अनगिनत मंदिर स्थित हैं, तो यहाँ भगवान कृष्ण को भी समर्पित अनेक मंदिर हैं, जिनमें से एक है इस्कॉन मंदिर।
जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ये मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस द्वारा निर्मित वैष्णव मंदिरों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। ये मंदिर बनारस के खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति इतनी खूबसूरत है कि जो भी इन्हें देखता है वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। ये मंदिर शहर के दुर्गा कुंड में स्थित है और आज के इस खास और पावन अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस्कॉन मंदिर के चेयरमैन श्रीमान अच्युत मोहन दास जी। तो आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। ये भगवान इस जगत में अपने भक्तों के रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में सभी सनातन धर्मी परिवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महामहोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और जैसा कि पिछले सालों से हम लोग इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी मनाते आए हैं और इसका एक संदेश जाता है कि बुराई के पीछे अच्छाई का कारण होता है। तो जैसे कंस ने बुरा कर्म किया, उसका संहार भगवान करके वो एक प्रतीक दिया। इस्कॉन वाराणसी 7 सितंबर को होने वाले श्री कृष्ण के शुभ आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी के लिए अपने भव्य उत्सव की उत्साहपूर्वक घोषणा करता है। तो इस जन्माष्टमी के उत्सव में इस्कॉन द्वारा गुरुधाम चौराहे के पास धर्म संघ में दोनों दिन सुबह 8 बजे ज्ञानवर्धक प्रवचनों के साथ शुरू होगा और 7 सितंबर को इस्कॉन वाराणसी में पूरे दिन के कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जहां मंदिर में मधुर 24 घंटे कीर्तनों से गूंज उठेगा और भगवान कृष्ण के पवित्र अभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इन समारोह का एक मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें वाराणसी के विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों के द्वारा मनमोहक नृत्य प्रदर्शन शामिल होगा। इसलिए जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ इस्कॉन में मनाया जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, बनारस दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शुमार, काशी धार्मिक राजधानी होने के साथ साथ कला और संस्कृति की नगरी भी है। इसलिए इस शहर की बनावट और इसकी आबो हवा भी हर शहर से जुदा है ना। इस शहर की धर्म संस्कृति के बारे में पर्यटकों को बताने के लिए नगर निगम ने नई पहल की है। जी हाँ, यहाँ आने वाले पर्यटकों को इससे निश्चित ही फायदा होने वाला है। जी हाँ, वाराणसी नगर निगम की ओर से शहर के चौराहों को उस हिसाब से ही बनाया गया है जो देखते ही लोगों को इस शहर के बारे में पता चल जाता है। अब देखिए, शहर के गुदौलिया चौराहे पर जहां नंदी बैल द्वादश ज्योतिर्लिंग के काशी विश्वनाथ मंदिर को धार्मिकता से जोड़ता है, वहीं गुरुधाम चौराहे पर आराम की मुद्रा में बैठा सांड शहर के पशु प्रेमी होने का संदेश देता है। यही नहीं, पिपलानी कटरा कबीर पंथी को दर्शाता है, तो मैदागिन चौराहा शहर की बुनकर कारीगरी के बारे में बताता है। गाजीपुर गोरखपुर की ओर से जैसे ही पर्यटक आशापुर चौराहे पर पहुंचते हैं, वहीं अशोक स्तंभ मौर्य वंश के बारे में बताता है। कुल मिलाकर शहर के चौराहे ही काफी सारी चीजें बताते हैं। अब देखिए ना, अगर कोई टूरिस्ट आ जाए बनारस आज, जिसे कुछ भी ना पता हो, मतलब आप ये सोच लीजिए कि वो किसी दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हो, उन्हें कुछ ना पता हो, तो वो जब बनारस आएंगे तो वो आराम से गेस कर लेंगे कि आज पूरा शहर कृष्ण जन्मोत्सव में सराबोर है। जगह जगह लगे स्टॉल, झांकियां इस बात का प्रमाण है कि आज जन्माष्टमी है, क्योंकि हमारे शहर की यही तो खासियत है, यहाँ त्योहार लगता है। तो एक बार आप सभी को फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बस बनारस छोड़े जा रही हूँ आपको इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जाने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेल्फलेस चीजें करने से बहुत सुकून मिलता है। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।